हेलो एवरीवन, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन है। ये घटना चक्र की एंशियंट हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और महाजनपद और ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ, बट फिर से मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो उसमें मैंने थियरी की थी, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा। तो इन दैट प्रीवियस लेक्चर आई हैव डन ओनली द थियरी, बट हियर वी विल डू द क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे थियरी के अलावा, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन डील करेंगे डिटेलिंग में। पिछली बार एक लेक्चर इसमें थियरी सिर्फ थी, अब पर हम अच्छे से यहाँ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, तो पहला सवाल है यहाँ पे, द अर्लियर एक्सटेंट ऑफ कॉइन्स इन इंडिया वर। तो कौन सा कॉइन होता है? ये सिल्वर कॉइन है। तो अर्लियर एक्सटेंट जो कॉइन का है वो सिल्वर कॉइन है। तो देखिए, आहत कॉइन्स जो या पंच मार्क कॉइन्स है, ये अर्लियर एग्जाम्पल थे। मैं आई विल शो यू। लेट्स, आहत कॉइन्स या पंच मार्क कॉइन्स थे, दे वर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल। तो आहत कॉइन्स या पंच मार्क कॉइन्स हैं, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल थे कॉइन्स के इंडिया में। तो दीज वर अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉइन्स इन इंडिया दैट मेड अप ऑफ सिल्वर। तो ये सिल्वर के बने होते हैं। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? सिल्वर के। द मार्क्स ऑन देम वर मेड बाई स्टैम्प एंड सो दे आर कॉल्ड एज आहत कॉइन्स या पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? आहत कॉइन्स, या इनको आहत कॉइन्स या पंच मार्क कॉइन्स, ठीक। कि किसके बने होते हैं? याद रखिएगा, सिल्वर को। अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ कॉइन्स है। देन यहाँ मैच द लिस्ट कॉलिंग है। देखिए, आइए आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। इसका ग्राफ के फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है। चलिए आइए देखा जाए अच्छा ऐसे। आंसर इसका यहाँ सी दिया हुआ है 3241। तो ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है, ये 1। तो देखिए, ए प्रद्योत थे अवंती के। कहाँ के? तो यहाँ पे प्रद्योत जो मेंशन किया हुआ है ये अवंती के। देन उदयन जो हैं, उदयन वत्स के ही हैं। और प्रसन्नजीत कोसाल, या प्रसन्नजीत जो हैं वो कोसाल के हैं। और अजातशत्रु मगध। तो यहाँ अजातशत्रु जो हैं, अजातशत्रु मगध के हैं। प्रसन्नजीत जो हैं ये कोसाल। उदयन किसके हैं? वत्स के उदयन थे, वही कॉमन है। और प्रद्योत किसके हैं? अवंती, प्रद्योत अवंती। तो प्रद्योत इज अवंती, उदयन इज वत्स, प्रसन्नजीत इज कोसाल एंड अजातशत्रु इज मगध। प्रसन्नजीत कोसाल, उदयन वत्स एंड प्रद्योत इज अवंती, ठीक है। ये सारा देखिए पाली स्क्रिप्चर है, ये रिवील करता है दैट प्रद्योत वाज द किंग ऑफ अवंती। तो अवंती का कौन किंग था? प्रद्योत थे, ये किंग ऑफ अवंती थे। और उदयन वाज द किंग ऑफ वत्स महाजनपद। और प्रसन्नजीत जो कोसाल के, अजातशत्रु मगध के, वही सारी चीज़ें हैं कॉमन। चंद प्रद्योत, चांद प्रद्योत ये हैं कहाँ के? ये अवंती के चंद प्रद्योत। तो फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, रूलर ऑफ अवंती। ये सन ऑफ पुलिका थे, सन ऑफ पुलिका, हु इज सेड टू हैव किल्ड हिज मास्टर इन उज्जैन, ठीक है। तो किसके पुत्र थे? पुलिका के सन थे। हु इज सेड टू किल द मास्टर इन उज्जैन टू मेक हिज सन द किंग। प्रद्योत कंटेम्पररी बुद्धा और बिंबिसार के। तो प्रद्योत वॉज कंटेम्पररी विद बुद्धा के, कंटेम्पररी थे, और बिंबिसार के। एंड फाउंड हिज नेम इन महावग, विनय पिताका का पार्ट है, एंड पुराण। तो इनका नाम जो आया हुआ है ये पुराण में भी आया, महावग में आया। महावग विनय पिताका का पार्ट है, और पुराण में किसका? प्रद्योत का नाम आया, ठीक है। पुराण में भी आया है और महावग में भी आया है, ठीक। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो प्रद्योत का नाम कहाँ आया है? महावग में, विनय पिताका और पुराण। इज सेड टू हैव रूल फॉर 23 साल। और बिंबिसार सेंट हिज डॉक्टर राज विधायक जीवक टू प्रद्योत। तो इसमें क्या है? बिंबिसार ने डॉक्टर भेजा था, राजवैद्य विधायक कह रहा हूँ मैं, राजवैद्य जीवक, जिनको प्रद्योत के पास भेजा गया जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कोसाल इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त जी के जो प्रयाग प्रशस्ति थी, ठीक, इसमें कोसाल के रूलर का क्या नाम था? तो कोसाल के रूलर का नाम था महेंद्र, ठीक है। तो यहाँ प्रयाग प्रशस्ति में कोसाल के, और एक बार और है, प्रयाग प्रशस्ति में किसका किसका नाम मेंशन है? जहांगीर का नाम मेंशन है मे बी, और बिरबल का नाम मेंशन है, और अकबर ने इसको शिफ्ट कर दिया था बाद में, ठीक है। तो इन सब लोगों का नाम मेंशन है। अशोक का नाम है। आइए देखा जाए, ये प्रयाग प्रशस्ति है किसका? समुद्रगुप्त का। और ये इसमें कोसाल का नाम, जो राजा थे उसका नाम था महेंद्र। कोसाल के राजा का नाम क्या था? महेंद्र। द एपिग्राफिक एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ नंदा किंग कनल डग हुआ था
कहाँ पे, कलिंग में। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ये बताता है कि कलिंग जब विक्ट्री हुई थी, कलिंगा विक्ट्री में जो नंदा किंग थे, महापद्मा नंदा, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में क्या है, द कलिंगा विक्ट्री ऑफ नंदा किंग महापद्मा नंदा। और अकॉर्डिंग टू दिस द किंग नंदा जो है किंग जिनसेन का स्टैचू ले गया था, ठीक है, और कलिंगा में कैनल बनाया था। तो स्टैचू ले गया था किंग जिनसेन का, और कहाँ पे कैनल बनवाया था, ये इसे उन्हें कलिंगा में कैनल बनवाया था। किसने बनाया था, नंदा किंग महापद्मा नंदा ने बनवाया था, ठीक। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन, तो उज्जैन का पुराना नाम क्या है, अवंतिका। तो उज्जैन का पुराना नाम है मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, और 2 कैपिटल थे, अवंती जो 16 महाजनपद में था, और इट इज़ नोन एज अवंतिका, ठीक है। ये देख लीजिए कुछ महाजनपद देखा गया है, कौन कौन से हैं। तो पहला वाला देख लीजिए, ए वाला जो है, ये में भी मत्स्य है, सी ऑप्शन है, तो ए मत्स्य है। बी अवंती है, ये वाला अवंती। देखिए उज्जैन यहीं है, तो यहीं उज्जैन है, और मध्य प्रदेश वाला सेंट्रल मध्य प्रदेश जो भी है, तो मे भी उज्जैन वाला एरिया यहाँ अवंती वाला आ रहा है। तीसरा वत्स है, ये वत्स है, ठीक है, ये वत्स वाला रीजन हो गया, ठीक। देन अंगा, चौथा वाला अंगा है, तो दिस इज़ अंगा, बंगाल में पड़ रहा है पूरा अंगा, ठीक है, ये अंगा। तो ये सारे हैं, ठीक। देखिए मत्स्य अवंती, ये देखा जाए इसके बारे में, मत्स्य महाजनपद, ये जयपुर रीजन राजस्थान में है, ये मत्स्य वाला। विराटनगर इसका कैपिटल था, और अवंती जो है ये वेस्ट एंड सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा में, तो अवंती है मालवा में, और मत्स्य महाजनपद है जयपुर राजस्थान, और विराटनगर कैपिटल है। देन मालवा में भी जो अवंती, इसके 2 पार्ट हैं, एक नॉर्दर्न अवंती और एक सदर्न अवंती, तो इसके अलग अलग कैपिटल हैं। तो नॉर्दर्न अवंती का कैपिटल जो है वो उज्जैनी, और सदर्न अवंती का कैपिटल जो है वो है महिष्मती। तो सदर्न अवंती का कैपिटल महिष्मती है, और नॉर्दर्न अवंती का कैपिटल है उज्जैनी। मॉडर्न इलाहाबाद और बांदा डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये वत्स महाजनपद में आते हैं। तो बांदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इलाहाबाद हो गया, बांदा, सब वत्स में आ जाएंगे। और कैपिटल कौशाम्बी है, कैपिटल कौशाम्बी हो गया वत्स में, महाजनपद में, मॉडर्न इलाहाबाद और बांदा। तो वत्स में क्या क्या आ जाएगा, ये वत्स में क्या क्या आ गया, एक मॉडर्न इलाहाबाद और बांदा, ये वत्स में आ गया इलाहाबाद और बांदा एंशिएंट टाइम में, ठीक है। और कैपिटल इसकी कौशाम्बी है, मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर अंडर द अंगा महाजनपद, ठीक। इसकी कैपिटल है चंपा, ठीक है, चंपा कैपिटल। मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक। और ये विराटनगर कैपिटल, विराटनगर इज़ द कैपिटल। हाउ मेनी महाजनपद्स वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश, तो 7 में भी ये 8 हैं टोटल उत्तर प्रदेश में। आइए देखा जाए कौन कौन से हैं। देखिए कुरु वाला रीजन कौन सा हो गया, कुरु वाला मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। तो कुरु वाला मेरठ जो मेरठ रीजन है, दिल्ली, थानेश्वर वाला। पंचाल, बरेली और बदायूं बीबी था, 5 बीबी, तो याद कर लो 5 बीबी। इसका याद कर लो MDT, कुरु का MDT, ठीक है, कुरु का MDT ऐसे याद कर लो, कुरु MDT रट्टा मारो। 5 बीबी यार ऐसे याद हो जाएगा, बरेली, बदायूं, 5 बीबी। शुरसेना है मथुरा में, ठीक है, तो मैं मथुरा में सेना थी शुर की, तो शुरसेना मथुरा। वत्स इलाहाबाद, बांदा भी देख ली। कोशाल इज़ अवध, अवध में बहुत कुशल लोग होते हैं, तो कोशाल। कैसे, यहाँ चिकनकारी का काम बहुत होता है, चिकन करी, ठीक है, चिकन करी के कपड़े वपड़े खूब अवध रीजन में, लखनऊ वाले रीजन में है। तो अवध के लोग जो हैं कौशल हैं बहुत, ठीक है। और यूपी का कैपिटल भी अवध, लखनऊ अवध में ही आएगा में भी, तो ये कौशल, तो कौशल लोग हैं, तो कुशल। मल्ला, देवरिया, तो मल्ला याद कर लीजिए आप, देवरिया क्या याद करिए, मल्ला इज़ देवरिया। काशी हो गया अवध, वाराणसी, ये तो सबको ही पता है। छेदी, बुंदेलखंड, तो छेदी डायनेस्टी भी थी, ठीक है, तो वो बुंदेलखंड आप याद कर लीजिए। तो छेदी कहाँ हो गया, ये बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, बुंदेलखंड, छेदी हो गया। और कोशाल अवध वाला रीजन। एंशिएंट सिटी जो महाभारत में और महाभाष्य दोनों में है, तो ये कौन सी है, तो यहाँ देखा जाए
ये है द एंशियंट सिटी जिस इज मेंशन इन महाभारत एंड महाभाष्य इज माध्यमिका एंड विराट नगर। ये दो जगह का मेंशन है, माध्यमिका नगरी या विराट नगर। विराट नगर विंग किंग विराट के ज़रिए था, मत्स्यकंगनम पार्ट था, और महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। यहाँ विराट नगर तो है पर यहाँ बैरत लिखा हुआ है, तो मे भी यहाँ माध्यमिका और विराट नगर दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होता। ठीक है, तो ये दोनों मेंशन है कहाँ पे, ये महाभारत, ठीक है, ये महाभाष्य और महाभारत दोनों में मेंशन है माध्यमिका और विराट नगर। पाटलिपुत्र का फाउंडर कौन है, ये उदयन। उदयन पाटलिपुत्र का फाउंडर है। पाटलिपुत्र का फाउंडर उदयन है, जो सक्सेसर था किसका, अजातशत्रु का। और इसे फोर्ट भी बनाया है सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे, और शिफ्ट किया कैपिटल ऑफ द मगध फ्रॉम राजगिरी से पाटलिपुत्र। तो मगध का कैपिटल कहाँ से शिफ्ट किया, राजगिरी से पाटलिपुत्र। और इट वॉज द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन। और ये शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, इन सब का कैपिटल था। तो पाटलिपुत्र का उदयन था, उदयन नहीं है, उदयन है पाटलिपुत्र का, सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, सोन और गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बनाया फोर्ट। मगध का कहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दिया इसने, राजगिरी से पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया एम्पायर का पहली बार ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, यहाँ पे मेंशन है। तो पाटलिपुत्र वाज एस्टेब्लिश्ड बाय उदयन, रूलर ऑफ द हंका डायनेस्टी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर, एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। पर यहाँ उदयन मेंशन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन में उदयन नहीं दिया। ठीक है, उदयन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो जब उदयन नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य। हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैज़ फाउंडेड द पाटलिपुत्र, तो ये थे उदयन। और पहली बार उदयन बनाया, वरना चंद्रगुप्त मौर्य लिख देंगे आप, पहली बार उदयन। द लीजेंड ऑफ उदयन एंड वास्तवदत्ता इज रिलेटेड टू, ये उज्जैन। ठीक है, तो जो लीजेंड है उदयन वास्तवदत्ता का क्या है, ये इट इज़ रिलेटेड टू उज्जैन। ग्रेट पोएट भास ने स्टोरी लिखी स्वप्न वास्तवदत्तम, किसकी है, भास की स्वप्न वास्तवदत्तम। इसमें लव स्टोरी है वत्स किंग उदयन की और वास्तवदत्ता की। तो वत्स के किंग थे उदयन, उदयन है ये, उदयन। तो ये उदयन नहीं है, ये उदयन नहीं है, ये उदयन है। और जो पहले देखे थे वो उदयन अलग है, ये उदयन अलग है। पाटलिपुत्र के राजा जो हैं, जो ये उदयन है, दिस इज़ डिफरेंट, ये उदयन है। वत्स वाला जो है ये उदयन है। तो जब भी पूछेगा वो उदयन से पूछेगा, वत्स लव स्टोरी वाला उदयन, ए याद रखिएगा, AN है। वास्तवदत्ता जो थी, जो बेटी थी अवंती किंग प्रद्योत की, तो वत्स के राजा और अवंती के राजा की बेटी थी, और वत्स के राजा थे। और ये स्टोरी जो है जब उदयन उज्जैन में बंद हो गया था, तो उदयन को जब उज्जैन में बंद कर दिया गया था तो इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया। तो ये स्वप्नवास व दत्तम में भास ने मेंशन किया है, स्वप्नवास दत्तम में। ठीक है, लीजेंड ऑफ उदयन एंड वासवदत्ता क्या है, लव स्टोरी है प्रद्योत की और उदयन की, अरे उदयन और अवंती के प्रद्योत की बेटी की। पहला मगध एम्पायर आता 6th सेंचुरी BC में, और द फर्स्ट मगध एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हुआ 6th सेंचुरी BC में। फाउंडर कौन था, बिम्बिसारा, और ये हरियंका डायनेस्टी से थे। कौन से आ गए, तो 544 to 492 BC की बात है, 544 to 492 BC। Which one of the following was initially the most powerful city in India in 6th century BC is मगध। तो मगध was the most powerful city, सबसे पावरफुल सिटी है 6th century BC में, और वन ऑफ द रिचेस्ट और मोस्ट प्रॉस्परस महाजनपद है अमंग द रूल अदर। मगध के लॉन्ग रेवलरी थी किसके साथ, कोसाल, अंगा, काशी। तो मगध हैड अ लॉन्ग रेवलरी विद कोशाल, अंगा एंड काशी, एंड दे हैव ऑलवेज स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी। आइए आगे देखा जाए कौन सा पहला कैपिटल है। देखिए एक मिनट, कितने क्वेश्चन हैं इसमें टोटल, ज़्यादा नहीं है, बस 50, मतलब मे भी 1 घंटा लगेगा, 20-30 मिनट में हो जाएगा। तो विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। तो मगध का पहला पटलापुत्र नहीं, पहले पाटलिपुत्र तो था, पर ये फिर ये बाद में पहले चेंज हो गया था। तो राजगिरी जो राजगीर है पहला कैपिटल था, बाद में ये जिसको गिरिराज भी कहा जाता है, बाद में उदयन के रेंज में उदयन है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र बना दिया गया। ठीक है, तो उदयन के राज्य में बाद में इसे पाटलिपुत्र बना दिया गया। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिपब्लिक
तो सब तो रिपब्लिक ही हैं क्या। इवेंट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉट ऑफ रिपब्लिक इज फाउंड। बुद्धा पीरियड में दे आर शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, बग्गा ऑफ सुसुमागिरी, बूली ऑफ अलकप्पा, कलाम ऑफ केसपुत्तु, कोली ऑफ रामगम्मा, मल्ला ऑफ कुसिनारा, मल्ला ऑफ पावा, मौर्य ऑफ पीपलवीना, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला। तो देखिए ये सारा याद करना है। तो बुद्धा पीरियड में कौन कौन से थे, तो चलिए विदेह ऑफ मिथिला, मिथिला जगह आपको बिहार की पता है तो विदेह ऑफ मिथिला था। वैशाली लिच्छवी प्रिंस, तो ये तो आता ही है, ठीक है, लिच्छवी तो आएगा ही, बुद्धा ही से रिलेटेड है। मौर्य, मौर्य क्या है, मौर्य ऑफ पीपलवीना, पीपलवीना। मल्ला ऑफ पावा और मल्ला ऑफ कुशिनारा, ये दो याद कर लीजिए। अब ये थोड़ा टफ वाला हो गया, कोलिया ऑफ रामगम, कोलिया ऑफ रामगम, कलाम ऑफ केसापुत्ता। तो कोलिया ऑफ रामगम और कलाम, APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, बस वो बुद्धा को पसंद करते थे, ऐसे याद कर लीजिए। तो कलाम ऑफ केसापुत्ता। फिर बुली ऑफ अलकप्पा, ठीक है, बुद्धा जी की पीरियड में कोई किसी को बुली नहीं कर पाता था, ऐसे याद कर लीजिए। तो बुली ऑफ अलकप्पा, ठीक है, अलकप्पा, अलक अप्पा, बुली ऑफ अलकप्पा। फिर भग्गा ऑफ सुसुमागिरी और शाक्य ऑफ, तो शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, बुग्गा ऑफ सुसुमागिरी, बुली ऑफ अलकप्पा, ठीक है, और लिच्छी ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला, ठीक है। और एक और देखिए इंपॉर्टेंट लिया कि डिस्क्रिप्शन यौधेय रिपब्लिक जो है ये पनेनी के अष्टध्यायी में है और प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त में है। तो किस चीज़ का मेंशन दिया हुआ है, देखिए यौधेय रिपब्लिक जो है इसका मेंशन दिया हुआ है पनेनी की अष्टध्यायी में और प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त में। तो प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त में और पनेनी के अष्टध्यायी में यौधेय रिपब्लिक का है। किसी रिपब्लिक का, यौधेय रिपब्लिक का, ठीक। सो यहाँ पे बाई हुम देखते हैं कि बाई हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश। तो ये लिच्छवी जो थे सबसे पहले लिच्छवीज, तो इट वाज द लिच्छवीज। पहला फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड जो है वर्ल्ड का, वो इस्टेब्लिश हुआ था बाई द लिच्छवीज। तो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड कौन है भाई साहब, ये लिच्छवीज थे, ठीक। और लिच्छवी जो है वो वैशाली की इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट रिपब्लिक और वर्ल्ड में। देन वैशाली टुक इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल, विशाल से आया जो महाभारत एरा है। तो किंग विशाल से आया महाभारत एरा में। तो किससे आया है, किंग विशाल, विशाल जो हैं इनसे आया है महाभारत एरा में क्या, वैशाली, ठीक। और इस ग्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज भी है और बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, तो लॉर्ड महावीर का बर्थ प्लेस। वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, 6th सेंचुरी में था, तो ये वैशाली में था, विशाल लफ्ज से आया है वैशाली, ठीक है। कौन सा इसमें वन ऑफ द फॉलोइंग फिर इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेतक है, किंग चेतक, डी वाला ऑप्शन, ये एम्परर हैं लिच्छवी रिपब्लिक के, किसके, लिच्छवी रिपब्लिक के। और इनकी डॉटर चिलेना जो थी मगध किंग बिम्बसारा से मैरी हुई थी। और लिच्छवी वॉज वन ऑफ द क्लैन ऑफ द यूनियन ऑफ वज्जी, इट वॉज वन ऑफ द क्लैन ऑफ द यूनियन ऑफ वज्जी। एंड जो किंग चेतक थे लिच्छवी के एम्परर, इनकी डॉटर जो थी मगध किंग बिम्बसारा से इनका ब्याह हुआ था। तो मगध किंग चिलाना बिम्बसारा से हुआ था, लिच्छवी वॉज वन ऑफ द वज्जी, ठीक है। ये चेतक है लिच्छवी प्रिंस। विच वन ऑफ फॉलोइंग करेक्टली मैच, ठीक। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब 16 महाजनपद ऑफ, तो ये अंगुटूर निकाय में जो है जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, ये अंगुटूर निकाय में मेंशन किए गए हैं 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद ऑफ द 6th सेंचुरी BC वर मेंशनड, कहाँ मेंशनड है, इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुटूर निकाय एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। तो ये जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसमें भी मेंशन किया हुआ है। देवर व फॉलोज, कौन कौन से, अंगा, मगध, काशी, कोसला, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य जिसका विराटनगर कैपिटल, सुरसेन, अश्मका, अवंती, गंधारा और कंबोज, ये सारे हैं। दी द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, ठीक है। और द फाइंड्स मेंशन इन जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, इनकी जो मेंशनिंग होती है ये जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में भी मेंशन किया गया है। द लिस्ट ऑफ द 6 महाजनपद जो हैं ये हैं कहाँ पे, अंगुटूर निकाय में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, डिस्क्राइब द 16 महाजनपदास, तो अंगुटूर निकाय। और यहाँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द 16 ग्रेट स्टेट्स षोडश महाजनपद ऑफ द एंशिएंट इंडिया कर। तो षोडश महाजनपद ऑफ द एंशिएंट इंडिया किस में है, ये महाजनपद जो है ये अंगुटूर निकाय में भी, ये है 2 और 3, तो अंगुटूर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें अंगुटूर निकाय और भगवती सूत्र में है। तो ये अंगुटूर निकाय में 2 वाला
जो डिस्कस किया था अभी, और भगवती सूत्र में थी। तो ये जो है, तो एक भगवती सूत्र है, एक वेट मिनट, ये भगवती सूत्र में और अंगटोर निकाय। स्पेलिंग गलत है तो पार्डन करिएगा, ठीक है। इसमें 2 और 4 वाला ऑप्शन है। 16 महाजनपद जो है ऑफ द एज ऑफ द महाजनपद हैड ऑफन बीन मेंशन्ड इन द बुंदिस लिटरेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनपदास हैव बीन मेंशन्ड। भाई पन्ननी के अष्टधाई में क्या क्या मेंशन है, तो ए, बी और सी, जैसे अश्मक और कंबोज, मगध, अश्मक, कंबोज, ये कहाँ में मेंशन किए गए हैं, ये पन्ननी के अष्टध्यायी में, मगध, अश्मक, कंबोज। तो पन्ननी जो है संस्कृत ग्रामर है, इनकी अष्टध्यायी है, और ये गंधारा में पैदा हुए थे पन्ननी, और अर्लिस ग्रामर है संस्कृत का अष्टध्यायी। इसमें 4000 सूत्र हैं, या रूल से तो कितने सूत्र हैं अष्टध्यायी में, 4000 सूत्र, 8 चैप्टर हैं इसमें, जो सब डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ऑफ द पदास। और इसमें 22 जनपद का आया है नाम, बट ऑल्सो मेंशन 3 मोस्ट, मगध, अश्मक, कंबोज, मगध, अश्मक, कंबोज। तो मगध आ गया, अश्मक आ गया, तो जनपद, महाजनपद इज ऑफन बीन मेंशन, ठीक है, सारा हो गया। तो कैपिटल जो है नॉर्थ पंचाल का है वो अहिचित्र, नॉर्थ पंचाल का कैपिटल है महाभारत में अहिचित्र। तो कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल क्या है, अहिचित्र, और कंपिल जो है कैपिटल है साउथ पंचाल का। नॉर्थ पंचाल का अहिचित्र और कंपिल है साउथ पंचाल का। हस्तिनापुर है और इंद्रप्रस्थ है, कैपिटल है कुरु के, while मथुरा was the capital of सुरसेन। तो इंद्रप्रस्थ है कैपिटल ऑफ कुरु, while मथुरा was the capital of सुरसेन। इंद्रप्रस्थ का कैपिटल क्या था, वर द कैपिटल ऑफ कुरु, तो कुरु किंगडम का इंद्रप्रस्थ कैपिटल था। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो कुरु है, कैपिटल ऑफ कुरु क्या था, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी आपको पता है, ये कुरु का कैपिटल। अब मथुरा जो है ये सुरसेन का कैपिटल है। मथुरा इज़ द कैपिटल ऑफ, कहाँ का कैपिटल है मथुरा, सुरसेन। और इंद्रप्रस्थ का कौन है, कुरु। चलिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद का जब पीरियड था, मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ कहाँ, सुरसेन। तो सूरसेन का ही कैपिटल मथुरा था, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो सुरसेन इज़ द कैपिटल ऑफ मथुरा। तो यहाँ पे आइए देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो करेक्ट वाला देख लेते हैं। देखो, सुरसेन है, ये कौशाम्बी से रिलेटेड है, ठीक है, सुरसेन। तो अब सुरसेन जो है एक यादव रूलर है, एंशियंट यादव रूलर मथुरा के, तो उससे रिलेटेड है। तो सुरसेन एक एंशियंट यादव रूलर मथुरा के, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच, तो सुरसेन कौशाम्बी से नहीं है, ये मथुरा से रिलेटेड है, ठीक है, ये मथुरा से रिलेटेड है और यादव रूलर हैं, ठीक। बाकी वाला सब सही है, देख लिया जाए। तो कंबोज हैं, कंबोज में कौन था, हतक, तो कंबोज है रिलेटेड राजपुर या हतक से। और अश्मक है पोतन या पोतिल से। कौशल है श्रावस्ती से, तो कौशल है श्रावस्ती से रिलेटेड। कंबोज है रायपुर, राजपुर या हतक, और अश्मक है पोतन या पोतिल। और कंबोज है राजपुर या हतक, और कौशल है श्रावस्ती से। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ, किस महाजनपद का चंपा कैपिटल है, यह अंगा है। तो चंपा इज़ द कैपिटल ऑफ महाजनपद अंगा। तो अंगा का कैपिटल क्या हो गया, चंपा। तो चंपा इज़ द कैपिटल ऑफ महाजनपद अंगा। तो चंपा इज़ द कैपिटल ऑफ महाजनपद अंगा। तो अंगा का महाजनपद है, और ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर और भागलपुर के बिहार में। तो चंपा जो है अंगा महाजनपद का है, और ये कवर कौन सा करता है, मुंगेर कवर करता है, भागलपुर कवर करता है, कहाँ का, बिहार का। ये लेटर एनेक्स हो गया था टू मगध बाई बिम्बसार। तो बाद में एनेक्स हो गया बाई मगध टू मगध। तो बिम्बसार ने इसको मगध में एनेक्स कर लिया। एंड मगध वाज लोकेटेड ऑन इट्स वेस्ट, तो मगध इसके वेस्ट में था, किसके, चंपा के। यहाँ बात हो रही चंपा की, तो मगध इसके चंपा के वेस्ट में। इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल। सुक्तिमती थी छेदी डायनेस्टी की कैपिटल, छेदी की कैपिटल सुक्तिमती। तो 6th century BC में जो छेदी महाजनपद है वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न बुंदेलखंड, ठीक है, एंड इट्स एडजेसेंट पार्ट। इसका कैपिटल था सोतीवती, विच इज़ नोन एज सुक्तिमती ऑफ महाभारत। तो छेदी का क्या था, सोतीवती या सुक्तिमती, कहाँ का, छेदी महाजनपद। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द गोदावरी रिवर, नीचे आ गया। तो ये कौन था, असाका। वो तो गोदावरी रिवर पे कौन था, असाका, गोदावरी।
कौन था गोदावरी पे? असाका। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगटूर निकाय और जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र। द साका या अश्मका वॉज लोकेटेड इन बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा रिवर। तो गोदावरी और नर्मदा के बीच में, तो गोदावरी हो गया नर्मदा, इनके बीच में क्या? असाका या अश्मका। ये अंगटू निकाय और भगवती सूत्र में मेंशन किया गया। और इसका कैपिटल क्या था? पैथन या पोतन या पोतली। तो असाका का कैपिटल क्या था? पैथन, पोतन या पोतली। यह एंशियंट नेम है प्रतिष्ठान का। तो प्रतिष्ठान का पुराना नाम क्या है? पोतन या पोतली। और ये किसका कैपिटल है? इट इज़ कैपिटल ऑफ क्या? असाका। ये असाका का कैपिटल है या अश्मका का कैपिटल है? असाका या अश्मका। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल राजगिरी हो गया। ठीक है, राजगीर भी था, राजगिरी भी था, ये सब अलग अलग नाम थे। ठीक है, बदलता रहा। राजगिरी भैया क्या है? पहला कैपिटल है कहाँ का? मगध का, जहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगिरी में। ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज एंड लॉर्ड महावीर सम्मन फर्स्ट। पहली बार सरमन लॉर्ड महावीर का था, बुद्धिस्ट काउंसिल ये पहली हुई थी। पुराण के मुताबिक भैया, पुराण के मुताबिक क्या? द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध वॉज बृहद रथ डायनेस्टी। तो मगध के ऊपर सबसे पहले कौन आया था? बृहद रथ डायनेस्टी। किंग बृहद रथ सन ऑफ जरसंध मेड गिरवीराज इज कैपिटल। तो ये जो किंग है बृहद रथ, जो सन है जरसंध के, सन जरसंध मेड गिरवीराज इज कैपिटल। बाद में उदयन जो अजातशत्रु का लड़का है मूव इज कैपिटल टू पाटलिपुत्र। तो उदयन है, उदयन नहीं, उदयन जो अजातशत्रु का लड़का है, बाद में पाटलिपुत्र में इसने कैपिटल शिफ्ट कर ली। विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? तो ये गिरवीराज था, बाद में पाटलिपुत्र हो गया। तो पहले बना गिरवीराज और दूसरी बन गई पाटलिपुत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर? तो गिरवीराज था, पाटलिपुत्र राजमंदिर, ये कौशाम्बी नहीं था, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये नहीं था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पूछा है नॉट अ कैपिटल। ठीक, तो गिरवीराज, राजगिरी, गिरवीराज, राजगिर, पाटलिपुत्र ये सब कैपिटल थे मगध एम्पायर के रिस्पेक्टिवली एंशियंट टाइम्स। इसीलिए ये कौशाम्बी वॉज रूल्ड बाई वत्स स्टेट। तो कौशाम्बी कौन रूल कर रहा था? इट वॉज वत्स स्टेट। ठीक है, कौशाम्बी रूल कौन कर रहा था? वत्स स्टेट। व्हाट इज द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ श्रावस्ती? तो क्रिसेंट्रिक था, तो ये क्रिसेंट्रिक था टाउन कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ का? श्रावस्ती का। देखिए PCS 2010 का सवाल है, इसी तरह से सवाल आते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे बुक में। अलेक्जेंडर कनिंगम आइडेंटिफाइड द एंशिएंट श्रावस्ती साहित्य महत्व। कलिंगम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से थे, तो इन्होंने श्रावस्ती को क्या कहा है? साहित्य माहित श्रावस्ती। जो आज का श्रावस्ती है, यहाँ टॉर्च बनती है, याद रखिएगा, श्रावस्ती में टॉर्च बहुत बनती है। वन डे ODOP भी होगा यहाँ का शायद ये टॉर्च। फिर प्लेस नियर गोंडा इन द उत्तर प्रदेश 1861 में। ठीक, और इसकेवेशन से ये पता चला है यहाँ का श्रावस्ती का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो आकार था इस शहर का, वो क्रिसेंट्रिक, चांद की तरह, जो आप आधा चांद देखते हो उस तरह का था। ठीक, क्रिसेंट्रिक ये हो गया ऐसे ऐसे। ठीक, फिर आगे आइए स्टार्ट करते हैं। विच इंडिया इनिशियल रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर फॉर एंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो किल्ड बाई हिज सन फॉर द सेम रीजन? तो भैया खुद भी मारा, खुद ही, तो ये अजातशत्रु था भैया, ये बाप को मारा, खुद ही बेटा इसका उदयन मार्ग चला गया। तो मगध किल अजातशत्रु अपने बाप बिम्बसार को मारा, जो हरकंका डायनेस्टी का फाउंडर था, और इनका एरिया देखिए कवर करता है ये ईयर 492 से 460। और फिर इसका लड़का उदयन था, इसी ने इसको बाप को मार दिया और ये कैपिटल भी बदल दिया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र चला गया फिर ये कैपिटल लेकर के अपनी। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अजातशत्रु का? इसका नाम था हरियंका डायनेस्टी। डायनेस्टी का रियल नेम था हरियंका। बाप को किसने मारा था? अजातशत्रु ने। पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रीन ऑफ किसके? शिशुनाग। शिशुनाग के समय में। तो अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण के मुताबिक किंग जो है मगध का किंग, मत्स्य पुराण के मुताबिक, मत्स्य पुराण के जो मगध का किंग है शिशुनाग, इसने अवंती पे कब्जा कर लिया था, एनेक्स कर लिया था अवंती, जो कि मालवा है। और डिफीट किया था इसने किसको? नंदीवर्धन को। किसको डिफीट किया था भाई? इसने नंदीवर्धन को डिफीट किया था। याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण के मुताबिक, मत्स्य पुराण, जो मगध का किंग था शिशुनाग, इसने क्या किया? मालवा अवंती को कैप्चर किया और नंदीवर्धन को इसने डिफीट किया था। याद रखिएगा, ये सब रट्टा मार लीजिए। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? ये मौर्य हैं। नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी बनी शिशुनाग डायनेस्टी के एंड पे। ठीक है, इसके ख़त्म होने के बाद। इसमें 9 किंग थे इन द नंदा डायनेस्टी में, जैसे उग्रसेन कॉल्ड महापद्मा इन पुराण। ठीक, पंदुक या पंदुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शनक, दह सिद्धांक। तो ये सारे देखिए जो 9 किंग है नंदा डायनेस्टी में। तो उग्रसेन कॉल्ड महापद्मा, पुराण में उग्रसेन को महापद्मा कहा गया। ठीक है, यहाँ पे फिर पंदुक है, पंदुगति है, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानाक, दशा सिद्धक, कैवर्त, धाननंद।
तो ड्यूरिंग इज लास्ट ईयर नंदा डायनेस्टी पीपल बिकम टर्ब्यूलेंट, ये टर्ब्यूलेंट हो गए बिकॉज ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन लेने लगे, पैसा लगाने लगे, हैवी टैक्स लेने लगे, ठीक है, एक्सचेकर कम होगा, इनकी फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी। बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर चाणक्य की मदद लेकर के धाननंद जो है को किल किया और मौर्य अंपायर खड़ा किया। तो ये नंदा डायनेस्टी को ही हरा के मौर्य ने, और इनका जो है मेंशन है उग्रसेन कॉल्ड महापद्मा, पुराण में मेंशन किया गया, पुराण, ठीक है। फिर विच इंस्क्रिप्शन इज एविडेंस ऑफ किंग नंदा, कौन सा इंस्क्रिप्शन है इन द एविडेंस ऑफ किंग नंद, ठीक है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेल, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है खरवेल का, ठीक, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है खरवेल का एविडेंस है किंग नंद। तो खरवेल जो है वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर ऑफ छेदी डायनेस्टी, तो खरवेल क्या है, कलिंग के छेदी डायनेस्टी है, या के खरवेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर थे छेदी डायनेस्टी के, ठीक है, किंग कलिंग, तो छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग। इनका एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ये मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनके लिए इनका, और जो इनकी इनग्रेविंग है कनल्स की कलिंग में बाई किंग महापद्मानंदा इज इनक्रिप्टेड इन दिस इंस्क्रिप्शन, तो जो इनग्रेविंग है ऑफ कनल इन कलिंगा बाई किंग महापद्मानंदा, तो वो इनक्रिप्ट हुई है इस इंस्क्रिप्शन में। और इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में ये इनके कैनल के बारे में, तो ये जो हाथी गुफा इन्फॉर्मेशन है, इंस्क्रिप्शन की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंग्रेविंग जो है कनाल के ऊपर जो किंग महापद्मानंदा ने कराई थी, ये भी इनक्रिप्ट की गई, इसमें लिखा गया है। और इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द इंग्रेविंग्स ऑफ कनल, इंग्रेविंग्स ऑफ कनल के बारे में ये बताता है पहला इंस्क्रिप्शन, तो इट इज़ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द इंग्रेविंग ऑफ द कनल। इट मेंशंस द डोनेशन ऑफ विलेजेस टू जैन मॉन्क्स, तो जैन मॉन्क्स को विलेज डोनेट किया जाते थे उसके बारे में भी है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशंस दैट खरवेल डिफीटेड 3 स्टेट चोला, चेरा, पांड्या, तो इसमें मेंशन किया गया है कि जो खरवेल हैं ये इन्होंने चोला, चेरा और पांड्या को भी हराया था। अरेंज द फॉलोइंग मेथड मगधन डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो मगधन डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करिए, तो मौर्यास तो बाद में, उसके पहले नंदाज आए, फिर शुरू, तो पहले तो हरियंकाज आ जाएंगे, मे बी 4-1 पूछ करके होगा, तो पहले हरियंकाज आ जाएंगे, ये पहले आ गए, फिर नंद आएगा, फिर नंद को हटा के ही तो मौर्य बनते, तो तीसरे नंबर पे शुंग तो उनके बाद आता है, ठीक है। तो देखिए हरियंका डायनेस्टी वही हो गया, तो पहले आता है, ये आंसर हो जाएगा 4132, क्योंकि देखिए यहाँ पे मौर्य, ठीक है, नंद को ही मार करके तो मौर्य आए थे, यहाँ हमने पढ़ा भी था ऊपर, तो नंदा डायनेस्टी था धान नंद, तो धान नंद था, इसको मारा था इन लोगों ने, धान नंद, और ये भी मे बी इनके फ्यूडेटरी थे कहा जाता है ये लोग, मौर्य लोग, तो इसीलिए जो ये देखो मारा और फिर ये बन गया, तो कैसे पहले आ जाएगा ये, तो पहले तो नंद ही आएगा। हरियंका देखो 544 से 412 और BC तक का है। नन डायनेस्टी 340 से 321 तक नन डायनेस्टी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, कार्यकाल लगभग 23 साल का रहा है। और इनका तो 544 से अगर 444 ले लो तो आप लगभग कितना हो जाएगा, तो इनका भी काफ़ी लंबा टेन्योर रहा है, ठीक, 44 साल इधर हो गया और उधर हो गया 120 लगभग जो है 130 साल इनका हो गया। फिर हरियंका डायनेस्टी 321 से 184 BC, तो इनका भी 21 साल इधर हो जाएगा, 16 साल इधर हो जाएगा, तो 16, 17 और 20, 30, 37 साल इनका हो गया मौर्यन। फिर शुंगा डायनेस्टी हो गया 184 से 75 BC, ठीक है। आगे देखते हैं। विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो परशुराम, मगध का कौन सा रूलर है जिसको कहा जाता है अपारो परशुराम, ये अजात शत्रु, ये महापद्मानंद है। तो मगध का रूलर जो महापद्मानंद है, तो यहाँ आफ्टर द शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आई थी मगध पे, तो महापद्मानंद और उग्रसेन वॉज नोन द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्वक शतंतका या अपारो परशुराम। तो इनको पुराण में क्या कहा गया है, नंद डायनेस्टी के रूलर जो महापद्मानंदा थे इनको कहा गया अपारो परशुराम इन पुराण, या सर्वक शतंतका। ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, याद कर लो, इस तरह से क्वेश्चन टफ हैं ये, थोड़ा यूपी एलडीए क्वेश्चन है, देखो स्पेशल ये सब तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर्वक शतंतका या अपारो, ये तो कहीं भी नहीं ढूंढोगे तो मिलेगा यार, ये सब सवाल मिलेंगे, डिटेल ऑप्शनल थोड़ी है आपका, ऑप्शनल वाले भी शायद ना कर पाएँ या कर लेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कुछ एक्सेप्शंस इसी तरह से होते हैं तो आप पेपर टफ हो जाता है। तो अपारो परशुराम या सर्वक शतंतका, ये महापद्मानंदा को कहा जाता था उग्रसेन की। आइए आगे देखा जाए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी मगध में, तो यह महापद्मानंदा थे।
रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। 6th century BC was a period of great religious upheaval in part of the world। रिलीजियस अपीवल हर जगह हो गया था, 6th century BC में नहीं हुआ था यार, मे बी ये गलत हो, ठीक है। एंड द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, तो बाद में तो कॉम्प्लेक्स हो ही गया था। बी तो आंसर है बोथ एंड बी ट्रू, तो यहाँ मे बी ये अपीवल था BC में, क्योंकि जैनिज़्म बुद्धिज़्म ये सब, सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर दिया, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर रीज़न नहीं है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आइए देखा जाए, तो कई से रिलीजियस सेक्ट्स थे जो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, इस समय में अक्रॉस द मिडिल गंगा वैली ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग 6th century BC, जिसमें इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट था, इमर्जेंस ऑफ कई फेथ और बिलीफ आए, तो ये सब सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बस इतना आप याद। जैसे कन्फ्यूशियस, ज़रतुश्त एंड पाइथागोरस वर द पीपल हु चैलेंज द ट्रेडिशनल अजम्पशन इन चाइना, ईरान एंड ग्रीस रेस्पेक्टिवली, ये सब है। वैदिक रिलीजन कॉम्प्लिकेट हो गया था, प्यूरिटी ऑफ श्लोकाज और यजना पे फोकस था, तो देयर आर फोकस ऑन प्यूरिटी ऑफ श्लोकाज एंड यजनास। As a result, the importance of priests increased enormously, and it began to spend much money on yajnas और motivated animal killing। तो लोग यज्ञ पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और मोटिवेटेड एनिमल किलिंग्स पे, ठीक। देखिए ये सब पहले से हो रहा। जीवक, द फेमस फिजिशियन द महात्मा बुद्धा वाज एसोसिएटेड विथ कोर्ट, तो ये बिम्बसार की कोर्ट में थे, जिनको उदयन के पास भेजा गया था, उदयन के पास, मे बी वत्स के थे उदयन, तो जीवक था, लॉर्ड बुद्धा के थे, कंटेम्प्रेरी थे, और बिम्बसार के कोर्ट में नहीं, इनके पास, इनको अवंती किंग जो है चंद प्रद्योत के पास भेजा गया था मेडिवल सन्वर्स के लिए, तो सॉरी इनको भेजा गया था अवंती किंग चंद प्रद्योत के पास। देखिए भूल जा रहा, मुझसे खुद भूल जा रहा, मैं पढ़ चुका हूँ तब भी। अवंती किंग चंद प्रद्योत के पास भेजा गया था मेडिसिनल सर्विस के लिए। जो टाउन है कल्पी का, सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो कल्पी का शहर कहाँ है? कल्पी का शहर यमुना रिवर पे है। तो टाउन कल्पी जो है इट इज़ जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, ये यमुना रिवर पे है। तो टाउन जो कल्पी है, ठीक है, ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना रिवर पे है, और इट इज़ कॉल्ड कलप्रिय कहा जाता था, इसीलिए कल्पी नाम पड़ गया, तो इस कलप्रिय कहा जाता था। तो यमुना, तो इट वॉज बिल्ड बाई किंग वासुदेव, तो इसको कौन बनवाया था? बिल्ड बाई किंग वासुदेव, तो वासुदेव ने बनवाया था टाउन ऑफ कल्पी, जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर यमुना में, ठीक। टाउन कल्पी कलप्रिय कहा गया, और किंग वासुदेव ने, कौन सा? 4th century BC थी ये, 4th century BC। आइए लिस्ट ए लिस्ट 1 देखा जाए कितना बचा हुआ है, तो बस ये ख़त्म हो गया लेक्चर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए क्वेश्चन है मैच द कॉलम, हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, फालतू में वेस्ट नहीं करना टाइम। कुरु है, ये महाजनपद दिया हुआ है, यहाँ कैपिटल दिया हुआ है। कुरु का इंद्रप्रस्थ कैपिटल है, पंचाल का ही चित्र है, कोसाल का साकेत है, वत्स का कौशाम्बी है। तो वत्स का कौशाम्बी है, कोशाल का साकेत है, पंचाल का ही चित्र है, कुरु का इंद्रप्रस्थ। फिर आइए फिर से कैपिटल है, मत्स्य का विराटनगर जो राजस्थान वाला है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है। और सुरसेन का मथुरा है, मथुरा जो यूपी में है। और असमक पोतन है, असमक का पोतन हम पोतली या पोतन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली, तो कोसल का ही चित्र नहीं है, कोसल किंगडम वाज साकेत, कैपिटल ऑफ किंगडम कोसल किंगडम वाज, अहिचित की वजह ये साकेत था, ठीक है। अंगा का चंपा है, वत्स का कौशाम्बी है, और मत्स्य का विराटनगर राजस्थान में है, ठीक है। ये वत्स का कौशाम्बी है, वत्स का कौशाम्बी है, और अंगा का चंपा है, ये श्रावस्ती हुआ, ठीक है। कोयल देखिए अलीगढ़ में, ये सही है। महोत्सव नगर महाबा महोदय श्री कन्नौज में, ये जीजा भुक्ति कौशाम्बी नहीं, बुंदेलखंड वाले रीजन में शायद होगा। तो जेजा भुक्ति जो है एंशियंट नेम है बुंदेलखंड का, एंड नॉट द कौशाम्बी। तो जेजा भुक्ति किसका है? बुंदेलखंड का, कौशाम्बी का नहीं है। महोत्सव नगर महोबा का है, ग्रेट फेस्टिवल भी होता है यहाँ। और महोदयाश्री इज एंशियंट नेम ऑफ कन्नौज, तो महोदयाश्री किसका एंशियंट नेम है? तो महोदयाश्री एंशियंट नेम है कन्नौज का। फिर कोयल जो पीपल है केम फ्रॉम कंपिल, फाउंडेड कंपिलगढ़ विच इज़ नोन एज अलीगढ़। तो अलीगढ़ का क्या नाम है? कंपिलगढ़। तो नाम बदलने का चल रहा था कि अलीगढ़ का भी नाम बदलेंगे, तो कंपिलगढ़ रख दो, कंपिलगढ़, क्योंकि कंपिल से रिलेटेड है। कोयल पीपल कंपिल आया था, इसको कंपिलगढ़ कहा गया, अब इसको नहीं है अलीगढ़, ठीक है। तो ये कंपिलगढ़ होगा, कंपिलगढ़। हुआ द लास्ट किंग ऑफ, कौन लास्ट किंग था कर्नाटा डायनेस्टी का? कर्नाटा डायनेस्टी का लास्ट किंग था हरसिम्हा। तो लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी, याद रखिए कर्नाटा डायनेस्टी का हरसिम्हा देव थे। हरसिम्हा देव थे लास्ट रूलर थे, कहाँ के? कर्नाटा डायनेस्टी के। तो कर्नाटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? हरसिम्हा देव, एंड ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही वाज ओ प्रो फाउंडर ऑफ पंजी सिस्टम। ये प्रो फाउंडर किसके थे? पंजी सिस्टम इसके, कर्नाटा डायनेस्टी, हरसिम्हा देव, ठीक है। तो ये सारा लेक्चर एंड